हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है मंडी सचिव के सभी अभ्यर्थियों के लिए। जिसे भी यह एग्ज़ाम देना है वो ध्यान से एक एक चीज़ को सुने, उसे फॉलो करे। आज हम पूरा रोड मैप रखेंगे कि नेक्स्ट 20 डेज में क्या क्या होने जा रहा है, कौन सा सब्जेक्ट कब फिनिश करेंगे, उसके बाद टेस्ट कब होगा, फुल टेस्ट कब होगा, हर एक चीज़ पर बात करेंगे 1 बाय 1 करके। हाँ, एक चीज़ और है, ये सेशन केवल मंडी सचिव के अभ्यर्थियों के लिए ही नहीं है। जिन अभ्यर्थियों के किसी भी एग्जाम में अगर जीएस आनी है और उन्होंने जीएस रेवोल्यूशन पर कोई बैच लिया हुआ है तो वो लोग भी बहुत ध्यान से सुने, चाहे वो आरओ के अभ्यर्थी हों चाहे जूनियर असिस्टेंट के, क्योंकि यहाँ से आप अपनी जीएस बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। सबसे पहले तो मंडी सचिव के भाग टोटल कितने हैं? 6। चलो उसके पहले हम डेट पर बात कर लेते हैं। जिन भी अभ्यर्थियों को नहीं पता है उनको मालूम होना चाहिए कि आपकी डेट 13 अप्रैल 2025 को 3 से 5 बजे के बीच में एग्जाम होगा। इसकी एग्जाम डेट आ गई, शॉर्ट लिस्टिंग भी आ गई, ये सब आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। अब जब 13 अप्रैल को एग्जाम है तो इस एग्जाम में 50 दिन ही बचे हैं आपके पास, जिसमें आप तैयारी कर सकते हो। इन 50 दिनों के लिए 20 दिन का प्रोग्राम आज हम बात करेंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम आपका इस 20 दिन के बाद आ जाएगा, ठीक है। इसके टोटल कितने भाग हैं आप लोगों ने देखा होगा, मंडी सचिव के सिलेबस के टोटल 6 भाग हैं। 6 भाग में से सबसे पहले हम 2 भाग पिक करते हैं, एक भाग 1 और दूसरा भाग 4। भाग 1 में क्या है? कृषि आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था, सांख्यिकी, वाणिज्य तथा उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी संबंधी ज्ञान। इंग्लिश में सब लोगों को पता ही होगा, ये इंग्लिश में लिख दिया मैंने इसलिए। 20 नंबर का ये आपका आना है। 20 नंबर तो यहाँ दिया हुआ है इकोनॉमिक्स, आपके यूपी स्पेशल में भी आनी है और जीएस में भी आनी है इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये टोटल आपका कम से कम नहीं तो 30 नंबर के क्वेश्चंस बनने की पूरी संभावना है इस पूरे सेक्शन से, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सिलेक्शन निर्धारण करने वाला सेक्शन यही है। इस पर क्या हो रहा है इस पर बात करेंगे। दूसरा सेक्शन है आपका जीएस का, सामान्य जानकारी, 15 नंबर का ये आएगा। इसमें क्या है, जो उसके सिलेबस में लिखा हुआ है, जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सिलेबस आया था वो मैंने यहाँ पे उतार दिया, वही बता रहा हूँ कि प्रश्न पत्र का यह भाग उम्मीदवारों की चारों ओर के वातावरण के बारे में उसकी सामान्य जानकारी यानी जीएस तथा समाज में उसके इस्तेमाल के बारे में उसकी योग्यता आंकने के लिए है। अब इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, कुछ लोगों का ये कंफ्यूजन था कि सर इसमें करंट अफेयर्स आएगा कि नहीं। उसमें डायरेक्ट लिखा है समसामयिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित प्रश्न होंगे, करंट अफेयर्स का मेजर रोल रहेगा। वैज्ञानिक यानी साइंस, ऐतिहासिक यानी हिस्ट्री, भौगोलिक यानी भूगोल ज्योग्राफी, सामाजिक और सांस्कृतिक यानी आर्ट एंड कल्चर, आर्थिक यानी इकोनॉमी, राज्य व्यवस्था तथा संविधान यानी कि पॉलिटी भी आपकी आएगी, इत्यादि से जुड़े आयामों, विशेषकर भारत से संबंधित यानी भारत से संबंधित क्वेश्चंस पर जोर होगा इनका। जैसे भूगोल होता है तो विश्व का भूगोल भी आता है आपका, लेकिन इन्होंने बोल दिया कि विशेषकर भारत से संबंधित, जिनकी एक शिक्षित व्यक्ति से आशा की जाती ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। ये आपका 15 नंबर का है। आज का प्लान मेजरली इन्हीं 35 नंबर को कवर करेगा। चलिए आगे चलते हैं। ये उसका इंग्लिश वर्जन लिख दिया कि कुछ स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो जान लें। तो भाग 1 जो है इसको हमने क्या नाम दिया, इकोनॉमिक स्पेशल सब्जेक्ट, क्योंकि एग्रीकल्चर भी आपका इकोनॉमिक्स का ही पार्ट होता है, ठीक है। वाणिज्य वगैरह भी हम इकोनॉमिक्स में ले ही लेते हैं, तो इकोनॉमिक्स स्पेशल सब्जेक्ट इसका नाम दिया है। इसको जब हमने शुरुआती इंट्रो क्लास की थी, जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी, इसी यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बनी हुई है मंडी सचिव की, 4-5 वीडियो है उसमें। तो जो इंट्रो वीडियो है इंट्रोडक्शन वाला, उसमें पूरे सिलेबस पर बात की है और ख़ास तौर से इकोनॉमिक्स स्पेशल जो सिलेबस है उसको हमने 26 टॉपिक में डिवाइड किया था। जो टोटल 26 टॉपिक आपके थे, इन पर क्लासेज 20 जनवरी से शुरू हो गई थी। कुछ टॉपिक्स बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। शुरुआती सारे टॉपिक्स बड़े ही थे। एक टॉपिक है आपका बुनियादी ढांचे का विकास,
यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर। ये तो इतना बड़ा टॉपिक है, इस पर 3 क्लासेज आ चुकी हैं, आज चौथी क्लास आएगी तब जाके ये कंप्लीट होगा। तो जो बड़े टॉपिक हैं उन पर ज़्यादा क्लासेज की ज़रूरत होगी, ज़्यादा आ रही हैं। कुछ छोटे टॉपिक हैं लास्ट में, तो अगर ज़्यादा छोटा टॉपिक है तो 2 टॉपिक को क्लब करके भी एक क्लास आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें अब तक जो इकोनॉमिक्स स्पेशल है 20 मार्क्स का, 13 क्लासेज आ चुकी हैं, 14वीं क्लास आ जाएगी। 2 क्लासेज हमने ओपन छोड़ रखी हैं, जिनको नहीं आइडिया यहाँ कैसी पढ़ाई होती है, कैसा पढ़ाया जाता है, वो जाके उसको देख लें। यह भाग जिस तरीके से चल रहा है, हर अल्टरनेट डे पर एक क्लास ऐसे ही आती रहेगी, ठीक है। हर अल्टरनेट डे पर एक क्लास यहाँ पर आएगी। क्यों आएगी, क्यों इतना समय दिया जा रहा है अल्टरनेट डे पर? क्योंकि इसको ही सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का है, सबसे नया सब्जेक्ट यही है, कंटेंट कहीं है नहीं, और सबसे ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स इसी में हैं, तो इसको ज़्यादा समय चाहिए। क्लास के साथ साथ आप लोगों को एक पीडीएफ प्रोवाइड कराई गई थी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की। तो आप लोगों को बता ही दिया गया था कि जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, जिस दिन जो टॉपिक होता है उस टॉपिक पर उस पीडीएफ से जाके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस तो आपको जो पढ़ाया गया उसी से सॉल्व हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस बड़े फैक्चुअल होते हैं, वन लाइनर्स होते हैं, तो वो अगर नए मिल रहे हैं तो आप वहाँ पे क्या कर लो, अपडेट कर लो नोट में। अब ये कब तक कंप्लीट होगा? तो 10 मार्च तक हमारा आखिरी टारगेट है। 10 मार्च तक ये आपका सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इकोनॉमिक्स स्पेशल। इसकी सारी क्लासेज आ जाएंगी। जब इसकी सारी क्लासेज आ जाएंगी तो फिर हम इस पर कुछ क्लासेज, ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 या 3 क्लासेज की पड़ेगी वैल्यू एडिशन की। वैल्यू एडिशन में क्या होता है कि किसी टॉपिक में बाद में हमें लगता है कि ये चीज़ भी नई देनी है, अपडेट कराना है, या कुछ करंट से रिलेटेड डेटा देना है, तो कुछ वैल्यू एडिशन क्लासेज आ जाती हैं, वो चीज़ आएगी। वैल्यू एडिशन के साथ साथ क्या, टास्क प्रोग्राम शुरू होगा। और सबसे ये जो दोनों प्रोग्राम होंगे ना, वैल्यू एडिशन और टास्क, जिसमें आप रिवाइज भी करोगे, कुछ नई चीज़ें खोज के लाओगे, एक दूसरे से क्वेश्चंस करोगे, तो इसको करने के पश्चात क्या होगा ना, आपका स्तर एक अलग लेवल का स्तर आ जाएगा इसको करने के बाद, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया। 10 मार्च तक ये चलेगा अल्टरनेट डे पर। 13 क्लासेज आ चुकी हैं आपकी, 14वीं आ जाएगी, और 13 से 14 क्लासेज और बाकी हैं जो कि इस बीच में हम ले आएंगे। अब आते हैं भाग 4 पर, जो कि 15 नंबर का है, सामान्य अध्ययन से संबंधित है, जिस पर अभी बात हुई है, मैंने बताया सारी चीज़ें। 18 फरवरी यानी कि कल से इस पर वर्क शुरू हो जाएगा। इसकी सारी क्लासेज आप लोगों को ऐप पर सब्जेक्ट वाइज प्रोवाइड कर दी गई हैं। हर एक सब्जेक्ट इतनी डिटेल में कराया गया है कि अगर आप यूपी पीसीएस भी देने जाओ, इस बार का जो यूपी पीसीएस हुआ था ना, लोग चौंके थे, कहाँ से आ गया, घटना चक्र से नहीं फंसा। इन क्लासेज को कर लेना आप, फिर मुझे बताना कि यहाँ से था कि नहीं। हर एक क्लास सिंपल भाषा में, बहुत कम से कम उसमें शब्दों में आपको इतने अच्छे से समझाया गया है कि उससे बाहर कुछ जाता ही नहीं, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट की सारी क्लासेज आप लोगों को एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करा दी गई हैं। आपको क्या करना है कि इस सब्जेक्ट पे फोल्डर, चलिए आगे बात करेंगे। प्रथम सब्जेक्ट क्या होगा जिस पे हम वर्क करेंगे, वो होगा इंडियन पॉलिटी। जीएस रेवोल्यूशन ऐप पर आप जाएंगे, जिन्होंने कोर्स लिया है उन लोगों के लिए बात हो रही है। बैच के अंदर फोल्डर बने हुए हैं, फोल्डर नंबर 10 और 11 नंबरिंग कर दी है हर फोल्डर की। ये किससे संबंधित है? पॉलिटी से संबंधित हैं। टोटल क्लासेज इसमें कितनी? 17। ये 17 क्लासेज इतनी पूर्ण है कि आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे इससे बाहर नहीं जाता, ठीक है। आगे आते हैं। और कोई क्लास बहुत लंबी नहीं है, कुछ क्लास है 25 मिनट की, कुछ 30 की, कुछ 40, बस 25 से 40 मिनट के बीच में एक क्लास है। प्रतिदिन 3 क्लासेज आपको कंप्लीट करनी है। 18 तारीख से ये प्लान शुरू हो जाएगा। 3 क्लासेज पर डे आपको कंप्लीट करनी है, क्योंकि हमारे पास 50 दिन का ही समय है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा समय नहीं दिया जा सकता। शुरुआत में एक कम दिया है आप लोगों को, अगला जो 20 दिन बाद टास्क आएगा उसमें क्लासेज की संख्या बढ़ जाएगी। वीडियो क्लास या पीडीएफ ये आप लोगों पर छोड़ रखा है, क्योंकि जीएस कहीं ना कहीं हर व्यक्ति ने पढ़ा है। शॉर्ट लिस्टिंग अगर इसमें 99.20 परसेंटाइल के ऊपर हुई है तो इतना ऑब्वियस है कि हर व्यक्ति ने जीएस ठीक ठाक पढ़ा है। तो अगर किसी को लगता है कि उसने पढ़ा हुआ है, वो पीडीएफ से सीधा रिवीजन करे। हो सकता है वो 3 दिन में ही पूरी पॉलिटी खत्म कर दे, है ना, ये उसकी बात है। जिसको लगता है कि उसको समझने की ज़रूरत है वो वीडियो क्लासेज देखे, इसके बाद पीडीएफ से रिवीजन करे, लेकिन ऐसा समझ के रिवीजन करे कि इसके बाद उसे दोबारा इस पर ना जाना पड़े। 18 फरवरी को क्या है? पॉलिटी क्लास 1 से लेकर 3 तक।
19 फरवरी 4 से लेकर 6 तक, जो क्लासेज की संख्या है वो बता रहा हूँ। फिर 20 फरवरी को क्लास नंबर 7 से लेकर 9 तक, 21 फरवरी 10 से लेकर 12 तक, और 22 फरवरी 13, 14, 15 तीन क्लासेज। 23 फरवरी को 16 और 17 क्लास, ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। एक आपको पीडीएफ प्रोवाइड की गई है 17 क्लास के बाद, जिसमें जितने भी संशोधन हुए हैं वो आ जाएंगे। तो ये सारा आपको 23 फरवरी को ख़त्म हो जाना चाहिए। जब 23 को सारा ख़त्म हो जाएगा तो 24 फरवरी को एक फुल टेस्ट होगा, इंडियन पॉलिटी का फुल टेस्ट होगा। पूरा टेस्ट नया बनाया जाएगा। टेस्ट का स्तर ऐसा होगा तो ये समझ लो कि 3 से 4 ऑप्शन अगर आपको नहीं आते हैं तो आप एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। हाँ, टेस्ट जो रहेगा कंटेंट आपकी इन्हीं क्लासेज में से रहेगा, या जो भी आप पॉलिटी पढ़ते हो नॉर्मली वहाँ से रहेगा। जब एक क्वेश्चन में 3 से 4 ऑप्शन होंगे तो 100 क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे जो आपकी पॉलिटी का पूरा टेस्ट ले लेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि एक ही पेपर में आपका पॉलिटी का पूरा रिवीजन हो गया। तो यहाँ पर पॉलिटी आपकी खत्म। अब आएंगे 25 फरवरी। तो जैसा मैंने बोला है कि जो लोग भी आरओ वाले हैं या जूनियर असिस्टेंट वाले हैं वो भी इस प्रोग्राम को फॉलो करो। आपको टेस्ट ए वाला जूनियर असिस्टेंट बैच में भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा और आरओ में भी। 22 फरवरी 2024 से क्या होगा, भारत की ज्योग्राफी स्टार्ट होगी, इंडियन ज्योग्राफी। इस पर टोटल 14 क्लासेज हैं। ये भी आपके ऐप पर अपलोड कर दी गई हैं। ऐप के अंदर जाइए, फोल्डर बना होगा, उसको देखिए। कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं ना, इतने ज़्यादा हड़बड़ी में रहते हैं, वो देखते ही नहीं, वो तुरंत मैसेज करने लगते हैं। सब चीज़ आपके सामने है। फाइनली तो आपको ओपन करना है ना। जिन्होंने बैच नहीं भी लिया वो भी फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो वो भी देखेंगे, अंदर उनको पीडीएफ फाइल दिख जाएंगी, टोटल कितनी क्लासेज हैं, कितनी पीडीएफ हैं। जिन्होंने बैच ले लिया उनकी ओपन हो जाएंगी। ठीक है। तो 25 फरवरी को भारत की भूगोल की क्लास 1 से लेकर 3 तक, 26 फरवरी को क्लास 4 से लेकर 6 तक, 27 फरवरी को 7 से लेकर 9 तक, 28 फरवरी क्लास 10, 11 और 12 तीन क्लासेज, और 1 मार्च को 13 और 14। यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी समाप्त। अब चूंकि टेस्ट फुल टेस्ट आपका इंडियन प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी मिलाकर होगा, तो अगली जो आपका प्रोग्राम है वो है वर्ल्ड ज्योग्राफी का। 2 मार्च को वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास 1 से लेकर 3 तक, 3 मार्च 4 से 6 तक, 4 मार्च 7 से 9 तक, 5 मार्च 10 से 12 तक, 6 मार्च क्लास 13 और 14। यहाँ पर भूगोल आपका पूरा समाप्त हो जाएगा। तो 7 मार्च को यानी अगले ही दिन आपका इस पर भी उसी तरीके का फुल टेस्ट होगा, जो आपकी ज्योग्राफी को पूरा टेस्ट कर देगा। हर एक क्वेश्चन इस स्तर का होगा कि आपको कम से कम नहीं तो 3 ऑप्शन आने चाहिए, तब आप सॉल्व कर पाओगे। आगे चलते हैं। जब ये दोनों पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे, प्लस आपका जो इकोनॉमिक्स स्पेशल सब्जेक्ट भी चल रहा है वो भी समाप्त हो जाएगा। तो अब आपके कितने सब्जेक्ट समाप्त हो गए, एक तो 20 नंबर का पूरा समाप्त हो गया इकोनॉमिक्स स्पेशल। ठीक है, क्योंकि ये भी हमने 10 मार्च तक रखा है और 7 मार्च यहाँ आ गई है। ठीक है, तो इसी रेंज में आपके भूगोल समाप्त हो जाएगा, पॉलिटी समाप्त हो जाएगी और इकोनॉमिक्स स्पेशल सब्जेक्ट समाप्त हो जाएगा। इसके पश्चात क्या करेंगे, इसके पश्चात इंडियन हिस्ट्री चलेगी। ये सबको पता है, हिस्ट्री सबसे लेंदी सब्जेक्ट है। 3 पार्ट होते हैं और हर एक पार्ट समझ लो उतना ही बड़ा होता है जितना बड़ा पॉलिटी है। तो थोड़ा बड़ा है, इसको ज़्यादा समय चाहिए होगा। लेकिन क्या होगा कि जब आपका एक लेवल आ चुका होगा, टोटल 3 सब्जेक्ट आपको याद हो चुके होंगे, तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, हिस्ट्री और हिंदी, चूँकि अभी क्या चल रहा था, इकोनॉमिक्स स्पेशल और एक सब्जेक्ट साथ में, अब चलेगा हिंदी और हिस्ट्री, 2 सब्जेक्ट एक साथ चलेंगे। फिर आगे चल के जब आपका हिंदी समाप्त हो जाएगा तो फिर हम आ जाएंगे कंप्यूटर पर, और लास्ट में फाइनली यूपी स्पेशल और रीजनिंग बचेगी। ठीक है, इन सभी विषयों पर 7 मार्च के पश्चात इसी तरह का डेली बेसिस पर एक प्लान नया आएगा फिर से। जैसे ही आप लोग सब्जेक्ट कवर करते चले जाएंगे, हम अपनी स्पीड को बढ़ाते चले जाएंगे, क्योंकि जैसा बोला है दिन केवल 50 डेज हैं हमारे पास। शुरुआत में ज़्यादा समय लगता है, समझ बनाने में ज़्यादा समय लगता है, लेकिन मेहनत करने की एक आदत बन जाती। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा वेटेज बढ़ा भी दो तो भी आप कर जाओगे। ठीक है, मार्च में ही जैसा बताया गया था कि इस मंथ के एंड तक कंप्यूटर पर काम पूरा हो जाएगा। तो मार्च में कंप्यूटर की क्लासेज, जो न्यू क्लासेज आनी है कुछ, ठीक है, जो नया इनका ट्रेंड है,
उस हिसाब से 6 से 7 क्लासेज कंप्यूटर की आएंगी, तो वो भी मार्च में आ जाएंगी, वो भी आपको इसी बीच में करनी है इसके साथ। अब क्या होगा, कोशिश की जाएगी कि 25 मार्च तक आपकी सारी क्लासेज, क्योंकि रिवीजन हर दिन आपका चल ही रहा है क्लास के साथ ही, तो विद रिवीजन कंप्लीट हो जाए। बीच बीच में आपके टेस्ट होने हैं, तो टेस्ट भी आप कंप्लीट करते जा रहे हो। जैसे आपने हिंदी की, तो हिंदी के तो 28 टॉपिक पर 28 टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टेस्ट प्रोवाइड करा दिए गए। हर एक टेस्ट में, किसी में 100 क्वेश्चन हैं, किसी में 150, 100 प्लस क्वेश्चन तो हर टेस्ट में है। तो हिंदी तो आपकी यहीं से कंप्लीट हो जानी है टॉपिक वाइज टेस्ट से। ऐसे यूपी स्पेशल में 5 फुल टेस्ट आपके इस तरीके से बने हैं कि ये केवल 5 फुल टेस्ट जो व्यक्ति लगा लेगा ना, उसे यूपी पीसीएस में भी वो देखेगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं टेस्ट से आ गए। ठीक है। भाग 1 सबसे इंपॉर्टेंट है। जो भाग 1 हमने कंप्लीट किया है वो है इकोनॉमिक्स स्पेशल सब्जेक्ट। इस पर सब्जेक्ट बेस्ड फुल टेस्ट होंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जोर हमारा इसी पे है, तो इस पर इस सब्जेक्ट में जो पढ़ाया गया उसी पर बेस्ड फुल टेस्ट होंगे, जिनका लेवल अच्छा खासा होगा, और जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतनी संख्या में ये टेस्ट होंगे, जिससे कि इस सब्जेक्ट में से कुछ भी आए तो आप आसानी से कर पाओ। अब आते हैं, अब चूंकि जैसा मैंने बताया आरओ वाले हैं या जूनियर असिस्टेंट वाले, जीएस के लिए आप पूरी तरीके से यह फॉलो कर लो, इसी के साथ तैयारी कर लो। नेक्स्ट 1 मंथ में आपकी जीएस पूरी कवर हो जाएगी। सेम हिंदी पर चलेगा तो हिंदी भी आपकी कवर हो जाएगी, तो आपका भी इसी तरीके से इनके साथ कंप्लीट होता चला जाएगा। सिलेबस बड़ा है, समय काफ़ी कम है, अतः आप लोग भी दिए गए प्लान को 100% फॉलो करना। कुछ लोग क्या करते हैं ना, शुरुआत में प्लान से भटक जाते हैं, वो अपने हिसाब से करते रहते हैं, जब वो पीछे हो जाते हैं फिर उनकी कुछ एक्सक्यूज आती है, सर ये था वो था। तो देखिए समय नहीं है, हम कुछ भी नहीं सुनेंगे लास्ट में, हमारा जो प्लान है हम उसी हिसाब से चलेंगे। किसी भी व्यक्ति की वजह से हम प्लान को इधर उधर डाइवर्ट नहीं करेंगे। शुरुआत जब आप कर रहे हो तो चाहे शुरुआती एक क्लास को समझने में अगर 3 दिन भी लग गए ना, आपको लगने दो। ऐसे करके सपोज करो शुरुआती 10 क्लास में आपने 15 दिन ले लिए, चलेगा, लेकिन इसके बाद आपका लेवल वो आ जाएगा कि एक दिन में आप 2 क्लास भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। ये मैं तब बता रहा हूँ जब आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। यहाँ तो आप लोग पढ़े ही हुए हो जीएस वगैरह, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो शुरुआत में बिल्कुल मत घबराएं, 2 से 3 विषय बहुत अच्छे से कंप्लीट होने दो। इसके बाद आप लोगों को खुद ही लगेगा कि बाकी विषय में आप लोगों की स्पीड बढ़ गई है। रेगुलर ग्रुप कॉल आप लोगों के इस बैच में होती रहेंगी, क्योंकि एग्जाम डेट आ गई है। जब किसी भी एग्जाम की एग्जाम डेट आ जाती है तो हम मिशन मोड पर उसी विषय पर या उसी कोर्स पर काम करते हैं। ठीक है, तो रेगुलर ग्रुप कॉल के माध्यम से आप लोगों को जो भी प्लान दिया गया उससे अपडेट ली जाएगी। जो भी स्टूडेंट सिंसियर होंगे, अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, उन्हें बिल्कुल आगे किया जाएगा। उनके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो अलग होंगी। तो हर किसी को ये इंश्योर करना है कि आप सिंसियर रहो। जो व्यक्ति नोट्स बना सकते हैं वो बिल्कुल नोट्स बनाएं। सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस मैं भी ग्रुप कॉल के माध्यम से, जीएस में तो क्या करूंगा मैं, जैसे आपने 2-3 टॉपिक हो गए आपके या 2-3 दिन का हो गया, फिर एक दिन ग्रुप कॉल होगी, जो भी आपके डाउट होंगे वो ग्रुप कॉल में ही दूर कर दिया करूंगा। जीएस में तो किसी को कोई टेंशन लेनी ही नहीं है, कहीं से कुछ भी आ जाए बड़े अच्छे से आप लोगों की सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। अब आते हैं आखिरी नोट पर, ये क्या है, पढ़ते रहें। हद से ज़्यादा मेहनत करने का समय आ गया है, क्योंकि ये जॉब बड़ी है। इसे जो लोग भी लाइटली ले लेते हैं, फाइनली वो क्या करते हैं, छूट जाते हैं पीछे, पॉइंट से मिस करते हैं, 1 नंबर से मिस करते हैं, वो हमेशा पछताते हैं। ये पछताने वाला सीन नहीं होना चाहिए, इसलिए यहीं से सीरियस हो जाओ। 50 दिन की ही मेहनत है, पोस्ट बहुत अच्छी है। अगर आप लोगों ने अच्छी, मतलब पोस्ट का लेवल बहुत अच्छा है, पोस्टें तो बहुत कम है, 134 है, तो कंपटीशन बहुत तगड़ा है ना। और अगर आप लोगों ने जितनी चीज़ें यहाँ कराई गई उसका 80% भी बहुत अच्छे से कर लिया ना, तो भी कट ऑफ से 10+ मार्क्स आपके ज़्यादा रहेंगे, ये हम यहाँ से गारंटी देते हैं। ठीक है, यही बात है। अब मंडी सचिव बैच कैसे ज्वाइन करना है, जिन स्टूडेंटों को ये नहीं पता, तो आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, जीएस रेवोल्यूशन सर्च कीजिए, वहाँ से जीएस रेवोल्यूशन ऐप मिलेगा, उसको क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना। नाम जरूर चेक कर लेना, जीएस रेवोल्यूशन होना चाहिए। ऐप डाउनलोड होने के बाद ऐप को जब आप ओपन करोगे तो ऐप के अंदर भी एक ऑप्शन आता है स्टोर करके, इसको आप ओपन करोगे तो जितने भी बैच चल रहे हैं वो सारे आपको दिख जाएंगे। उसमें से जो भी बैच आपको ज्वाइन करना है, मंडी सचिव, आरओ, जूनियर असिस्टेंट, बीपीओ, सारे दिख जाएंगे। आपको जो ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हो।
इसके बाद बैच परचेज करने के बाद क्या करना है, बैच स्लिप आपको टेलीग्राम नंबर, ये नंबर दिया है, इस पर आपको भेज देनी है और थोड़ा वेट कर लेना है, आपको ग्रुप की लिंक मिल जाएगी और इस ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, जो कि टेलीग्राम पर ग्रुप है। इस ग्रुप में कोई कंटेंट नहीं दिया जाएगा, कंटेंट ऐप पर ही सारा मिलेगा। इस ग्रुप में क्या हो रहा है, जो भी बातें होती हैं, जो प्लान होता है, जो ग्रुप कॉल होती है, जो आपके डाउट होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ दूर हो जाती हैं। टास्क भी यहीं दिया जाएगा, रिवीजन प्रोग्राम भी यहीं पे बताया जाएगा कब क्या करना है। अगर बैच परचेज करने में कोई परेशानी हो तो व्हाट्सएप नंबर है ये वाला 8586982085, इस पर मैसेज कर सकते हैं आप लोग, आपको उसका समाधान मिल जाएगा। बाकी ये मंडी सचिव बैच की जानकारी है, इस तरीके से बैच चल रहा है। जूनियर असिस्टेंट का भी चल रहा है, फॉरेस्ट गार्ड का भी चल रहा है एंड बीपीओ का भी चल रहा है। तो जो लोग भी, जिसको भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो लोग भी जुड़े हुए हैं, आपके टच में कोई भी हो, अगर वो तैयारी कर रहा है और आपको लग रहा है कि यहाँ का कंटेंट क्लासेज आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो आप बिल्कुल आगे बढ़ाइए, लोगों को बताइए, जो भी आपके रिलेटिव हों, फ्रेंड हों। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।